Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math for World. Students, हमारी PPSC, FPSC and PMS के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के MCQs के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है जी। हमारे पास रेंज है और इसका पार्ट 2 है और MCQs नंबर हमारे पास 6 है आज इसका, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने 5 MCQs कर लिए थे। अब पार्ट 2 के अंदर हमारे पास MCQs नंबर 6 है। MCQs नंबर 6 क्या कहता है जी? इम्प्लाइज एट अ रिटेल स्टोर आर पेड द अर्ली वेजेस लिस्टेड बिलो, व्हाट इज द रेंज ऑफ दीज अर्ली वेजेस। सबसे पहले जी मैं आपको बताता हूँ कि रिटेल स्टोर का मतलब है कि हमारे पास जो परचून की दुकान होती है ना, हम उसे कहते हैं रिटेल स्टोर। यानी कि जो परचून की, जहाँ पर हमें परचून का सामान यानी किराने का वगैरह को इस तरह का सामान मिलता है ना, हम उसे कहते हैं रिटेल स्टोर। तो इधर वेजिस एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इधर से वेजिस से मुराद है तनख्वाह। तो अब मैं इसका मतलब बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इम्प्लाइज एट अ रिटेल स्टोर आर पेड द अर्ली वेजिस। कहता है जी हमारे पास जो मुलाजमीन है ना, यानी मुलाजमीन एट अ रिटेल स्टोर, एक परचून की दुकान पे, आर पेड द अर्ली वेजेस लिस्टेड बिलो। कहता है जी ये मुलाजमीन जो हैं वो एक परचून की दुकान में जो मुलाजमीन हैं, पेड द अर्ली वेजेस, उन्हें जो तनख्वाह दी जाती है ना, पेड की जाती है, पेड का मतलब है अदा की जाती है, द अर्ली वेजेस कहता है उन्हें तनख्वाह घंटों के हिसाब से अदा की जाती है। आर्ली वेजेस का मतलब है घंटों के हिसाब से तनख्वाह देना, यानी कि आर्ली का मतलब है घंटे, वेजेस का मतलब है तनख्वाह। कहता है कि मुलाजमीन जो कि परचून की यानी दुकान पे होते हैं, आर पेड द आर्ली वेजेस, उन्हें घंटों के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। लिस्टेड बिलो वो नीचे दी गई है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दीज आर्ली वेजेस। कहता है जी हमने रेंज फाइंड करनी है। रेंज का फार्मूला वही सेम प्रीवियस काम है, बस आपको थोड़ा सा ये तो चीज़ बस आपके लिए थोड़ा सा माइंड के क्लियर करने के लिए थी कि बेसिकली है क्या चीज़, बाकी सेम वही प्रीवियस काम है। तो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दीज अर्ली वेजेस। कहता है जी हमने रेंज फाइंड करनी है किसकी, जो घंटों के हिसाब से हम तनख्वाह दे रहे हैं ना, उसने तनख्वाह दी है। यानी कि सपोज डैट जो 1 घंटा काम करेगा उसे $7.50 मिलेंगे, जो 2 घंटे काम करेगा उसे $9.25 मिलेंगे, और जो अगर 3 घंटे काम करेगा उसे 8.75, अगर 4 हुआ तो 5 6, इस तरह ये कह रहा है कि घंटों के हिसाब से। यानी कि अगर 1 घंटा काम करेगा उसे इतनी तनख्वाह मिलेगी, अगर 2 घंटे काम करेगा इसे इतनी मिलेगी, अगर 3 घंटे काम करेगा उसे इतनी मिलेगी, अगर 4 घंटे करेगा इतनी, तो 5 6 इस तरह करके उसने ये आगे दी हुई है तनख्वाह डॉलर्स के अंदर है। तो हमने इसकी जी बेसिकली रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज का फार्मूला वही सेम प्रीवियस। रेंज हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वैल्यू की जगह पे आपको बताया था कोई और भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इधर से हमारे पास अर्ली वेजेस हैं, तो हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो इधर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, अगर आप गौर से देखें हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है $9.50। इसमें से हमने माइनस क्या करना है जी, $9.50 माइनस 7.25 हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास 7.25 है, 7.25। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, 9.50 माइनस 7.25, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, 2 यानी कि इधर से हमारे पास 2.25 के इक्वल आ गया, यानी कि 2.25 आ गया, 52 और ठीक हो गया, यानी कि $2.25 आ गया। तो ये जी हमारे पास $2.25 आ गया। अगर हम 9.50 मैक्सिमम वैल्यू है इसमें, यानी कि ये हमें उसने जो दी है, क्या ये जो अर्ली वेजेस उसने बताए हुए हैं, और इसमें जो 7.25 है इसमें मिनिमम वैल्यू है। तो ये जी हमने इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास इसका ट्रू है, यानी कि $2.25। आगे कहता है इन अ गेम
पॉइंट्स वर वोन एंड लॉस्ट रिप्रेजेंट्स द इंटीजर्स इन अ गेम। एक गेम में पॉइंट्स वर वोन जीतने एंड लॉस्ट हारने वाले रिप्रेजेंट बाय इंटीजर्स, उन्हें किससे जाहिर किया जा रहा है? इंटीजर से। इंटीजर से मुराद ये है कि इंटीजर्स में सबसे पहले आपको बताता चलूँ, उसमें सभी एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, यानी उसमें पॉजिटिव वाले भी होते हैं और नेगेटिव वाले भी। अगर मैं इधर इंटीजर्स को लिखूं तो ये हमारे पास इन्हें अमूमन z से डिनोट किया जाता है। तो z इक्वल हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया? z इक्वल 0 +-1 +-2 +-3, यानी +-1 2 +-3 से मुराद ये है कि इसमें हमारे पास 1 2 3 पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी, यानी कि हमारे पास इधर 1 2 3 पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव के अंदर भी। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव मैं 0 से इधर लिखूंगा तो नेगेटिव हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यानी कि -3 आ गया, -2 आ गया, इधर से -1 आ गया एंड अप टू सो ऑन, इस तरह चलता जा रहा है। तो इस तरह जी हमारे पास ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी। तो ये मैं बेसिकली इंटीजर्स का आपको बता दिया है। तो कहता है जी हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? रेंज ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। ये हमें जो पॉइंट्स दिए गए हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो हमारे पास -14 है, +21, -17, +25 है, फिर हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास -19 है, उसके बाद +11 है, उसके बाद -20 है, फिर +18 है। तो इधर से जी हमने किस तरह फाइंड करना है? इधर हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 25 है। ठीक है, हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 25। और अगर हम इधर गौर से देखें हमारे पास लोएस्ट वैल्यू कितनी है? मैं आपको सबसे पहले एक और चीज़ बताता चलूँ। हमारे पास नेगेटिव के अंदर चाहे जितनी मर्जी वैल्यू बड़ी आ जाए, इधर में अगर मैं गौर से देखूं हमारे पास एक और मैं चीज़ बताता चलूँ कि नेगेटिव के अंदर जितनी वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि अगर मैं लिखूँ कि -3 जो है वो लेस देन होगा -1 के, क्योंकि नेगेटिव के अंदर आपको बताता चलूँ कि नेगेटिव के अंदर जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी मसलन छोटी होगी। ठीक है, इधर मैं कह सकता हूँ कि -3 जो है वो लेस देन किसके है? -1 के, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि 3 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन होता है 1 के। ठीक है, अगर पॉजिटिव की बात करें तो इधर जब नेगेटिव की बात करेंगे तो हमारे पास -3 लेस देन -1 के होगा। तो अगर -3 लेस देन -1 है तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव के अंदर जो भी वैल्यू होगी -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी? छोटी होगी। यानी कि -3 अगर मैं कहूँ तो वो क्या होगा? छोटा होगा 0 से, यानी कि 0 जो है वो ग्रेटर है किससे? -3 से। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। इधर हमारे पास जी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 25, तो इधर से सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी फिर? -20, यानी कि मैंने बताया कि जितनी वैल्यू नेगेटिव के अंदर है, क्योंकि 0 आपने नहीं इधर कंसीडर करना कि 0 सबसे छोटी वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू 0 जो है वो नेगेटिव से बड़ा होता है, तो इसलिए नेगेटिव की वैल्यू जो है वो छोटी है 0 से। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें नेगेटिव के अंदर जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। इसमें सबसे छोटी वैल्यू -20 है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 25 है। तो ये जी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया? 25। मैक्सिमम वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? -20 के इक्वल, यानी कि हमारे पास ये -20 के इक्वल आ गया। तो ये जी किस चीज़ के इक्वल आ गया? 25 माइनस प्लस 40, यानी कि 20 आ गया, इधर से हमारा गया 45 आ गया। इसमें हमारे पास आंसर सी ट्रू है। ये जी हमारा आंसर सी ट्रू हो गया। ये जी डेफिनेटली यही हमारे पास ट्रू है। तो ये आपने थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखनी है कि 0 जो है वो बड़ा है नेगेटिव वाली वैल्यू से, और नेगेटिव वैल्यू जितनी इंक्रीज होती जाएगी वो उतनी ही छोटी होगी। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैंने इधर कंसेप्ट बताया है ये कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। आगे हम बात करते हैं कि ऑप्शन 8 है हमारे पास, द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स इज 1362, यानी कि हमारे पास उसने अब थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट कर दिया इस एमसीक्यूज के अंदर, उसने रेंज दे दी है। यानी कि रेंज हमारे पास क्या होती है जी? रेंज होती है हमारे पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, ये आपने फार्मूला थोड़ा सा फोकस करना है। उसने रेंज कितनी बताई है? रेंज ऑफ सेट ऑफ नंबर इज़ 1362, रेंज उसने बता दिया है। तो उसमें कहता है जी द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 2172। ठीक है, उसने मैक्सिमम वैल्यू बता दिया है 2172,
अगर व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट से मुराद बड़ा यानी मैक्सिमम, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, ये हमारे हमने फाइंड करना है। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, ये हमने फाइंड करना है। लीस्ट से मुराद छोटा, यानी कि मिनिमम हमने फाइंड करना है। तो इधर से हमारे पास मिनिमम किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये हम कह सकते हैं मिनिमम है ना, तो इधर से हम इस तरह करते हैं कि मिनिमम को इधर ले जाते हैं, ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर क्योंकि नेगेटिव है इधर तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2172 यानी कि 2172 ये वाला पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 3062। इधर से 2172 माइनस 1362 में अगर हम प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास 8 10 के इक्वल आ जाता है, यानी कि हमारे पास इधर ऑप्शन 8 ट्रू है। तो ये हमने इसे सॉल्व कर लिया। ये आपने ज़हन में रखना है, ये रूल है, ठीक है। ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर रूल होता है कि अगर एक नेगेटिव है इधर, अगर दूसरी साइड पे जाएगी तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इधर मिनिमम नेगेटिव थी, इधर आके पॉजिटिव होगी। ये इधर पॉजिटिव थी, अगले स्टेप में ये नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर जब हम स्टेप चेंज करते हैं यानी कि इक्वल्स के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो अगर प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाती है। ये रूल आपने जहन में रखना है। ये नहीं आपने समझना कि ये हमने अपने पास से किया है, तो ये क्योंकि रूल है तो इसलिए हमने रूल को फॉलो किया है। तो आगे जी MCQs नंबर 9 है जी हमारे पास, बिल्कुल आसान और सादा से MCQs है, कोई इनमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे हम कहते हैं जी फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें डाटा क्या दिया हुआ है, रेंज ही हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हम रेंज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे पास है 5 3 12 14 20 और 19 23। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 23 है, और लोएस्ट वैल्यू कितनी है जी 3 है, यानी 3 है हमारे पास। और 23 माइनस 3 करें तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया 20 के। तो इधर से हमारे पास ऑप्शन डी ट्रू है, ठीक है। यानी कि मैं इसमें कह सकता हूँ कि हमारे पास 20 इसका आंसर है। आगे कहते हैं जी फाइंड द 10 वाला MCQs है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनकी 10,000 की रेंज फाइंड करनी है। -3 -1 0 -2 +2 +3, इनमें से हमने रेंज फाइंड करनी है। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास +3, क्योंकि पॉजिटिव वाला हमेशा ज़हन में रखना है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से बड़ा होता है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, रेंज किसके इक्वल आ गया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है। इधर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 3 है। अगर मैं इधर बात करूँ कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू इधर हमारे पास -3 है, क्योंकि मैंने बताया कि माइनस के अंदर जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। क्योंकि हम बात करते हैं कि 3 जो है वो ग्रेटर देन है 1 के। अगर मैं इधर कहूँ कि -3 वो -1 के साथ क्या रिलेशन है, तो मैं कहूँगा कि -3 जो है वो हमारे पास क्या होगा, लेस देन -1, क्योंकि नेगेटिव के अंदर ये जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो ये इसका रूल है, तो ये थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है। तो ये जी हमारे पास इसका आंसर क्या आता है जी, +3 आ गया इधर से, और माइनस ये फार्मूले क्या है, यानी कि मैक्सिमम माइनस नहीं मिनिमम, आगे -3 यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है -3। तो ये हो गया जी 3 माइनस +3, ये किसके इक्वल आ गया 3 + 3 हमारे पास 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास ट्रू है। तो ये जी इसके MCQs से हमने 10 MCQs किए हैं, बिल्कुल सिंपल और सादा से हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि रेंज हमारे पास बेसिकली किस चीज़ के इक्वल होती है, कि रेंज इक्वल होती है हमारे पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वैल्यू की जगह पे यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, वो आपने नहीं परेशान होना इस चीज़ से। बस आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, बाकी इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बस बिल्कुल आसान और सादा सा है कि ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे साथ लाजमी शेयर करनी है। तो ये जी MCQs मैं पूरी डिटेल के साथ आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो अगर आपको कोई भी मसला मसाइल हो तो आपने लाजमी मेरे साथ शेयर करना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अस्सलाम वालेकुम।